हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बेहतर ही होंगे। तो लास्ट की वीडियो हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया था। आई मीन प्रेजेंट का जो पहला पार्ट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके जो भी सेंटेंसेस थे, लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इन सभी को हमने वर्ड ऑर्डर के थ्रू जाना। तो जो आज का टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो सभी को पता है ना कि प्रेजेंट का पहला पार्ट कौन सा था हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो और प्रेजेंट का सेकंड पार्ट कौन सा है हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। अब जैसे कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट डेफिनेशन कराई थी। डेफिनेशन हमारी ज़रूरी क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा ये सेंटेंस कौन सा है या टेंस कौन सा है। तो जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट डेफिनेशन थी, वैसे ही सेम टू सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी डेफिनेशन है। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? यदि कोई भी हिंदी सेंटेंस ऐसा हो जिसके एंड में क्या आ रहा हो? रहा है, रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, ये साउंड आ रहा हो। कोई भी हिंदी सेंटेंसेस हुआ, ठीक है, उसके एंड में कौन सा साउंड आ रहा हो? रहा है, रही है, रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस हमारे कौन से कहलाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। ओके, अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मोहन बाजार जा रहा है। मोहन बाजार जा रहा है। अब जैसे कि मैंने अभी बताया था, कोई भी ऐसा टेंस जिसके एंड में साउंड क्या आ रहा हो? रहा है, रही है, रही है। तो अब जैसे कि एक सेंटेंस मैंने दिया, मोहन बाजार जा रहा है। अब इसके लास्ट साउंड क्या है? रहा है। यही है ना, रहा है। तो यहाँ से हम इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे, इस टेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो ये होगी डेफिनेशन और ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब हम इसके सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा पार्ट में डिवाइड करके सीखते हैं। तो इसका पहला पार्ट कौन सा हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के थ्रू हम इसको सीखते हैं। तो जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर बताया था, सेम टू सेम वही वर्ड ऑर्डर रहेगा। बस टेंस के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ये फॉर्मेट चेंज हो जाता है। अदरवाइज जो हमारा वर्ड ऑर्डर होता है वो सेम होता है। तो इसका वर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या आ जाता है? सब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस अफर्मेटिव है ना, इसलिए तो सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती थी, वैसे भी इसकी होंगी। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज होती है, आर होती है और एम होती है। ये हो गई इसकी हेल्पिंग वर्ब। अभी आगे बता दूंगी कि इसका यूज हम किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं, आर का हम किसके साथ करते हैं और एम का हम किसके साथ करते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लस मेन वर्ब, प्लस मेन वर्ब। ठीक है, और उसके बाद मेन वर्ब में हम इसमें सेंटेंस में क्या करते हैं? आई एन जी को ऐड कर देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड। ओके, तो जैसे कि मैंने सेंटेंस अभी एग्जाम्पल में दिया था कि मोहन बाजार जा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम एग्जाम्पल के तौर पे रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? मोहन बाजार जा रहा है। मोहन बाजार जा रहा है। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे हुआ ये बताइए, क्योंकि ना तो इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड है और ना इंडिकेटिव है, तो अफर्मेटिव हो गया हमारा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम इस वर्ड ऑर्डर के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सभी को पता है ना कि जो टेंस में एक्टिविटी हो रही होती है जो उसको करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ देखिए, जा रहा है, कौन जा रहा है? मोहन जा रहा है। तो जाहिर सी बात है मोहन ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो मोहन आ जाएगा यहाँ पर, मोहन। अब उसके बाद क्या आ रही है? हेल्पिंग वर्ब आ रही है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है इस टेंस की? इज होती है, आर होती है, एम होती है। ठीक है, तो अब इसका यूज हम किसके साथ करते हैं और आर का यूज हम किसके साथ करते हैं, एम का यूज हम किसके साथ करते हैं? तो जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट
दैट मीन्स सिंगुलर प्रोनाउन या फिर सिंगुलर नाउन, दोनों ही के साथ हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। और अगर प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, या प्रोनाउन है उसके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। अभी तो सभी को पता है ना कि सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। देखो ही, शी, इट, या किसी का क्या आ जाए, नाम आ जाए, ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, तो इनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, इनके साथ हम करेंगे इसका यूज़ करेंगे। या फिर कोई भी हो, क्या हो, सिंगुलर सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो। सिंगुलर नाउन मीन्स जैसे कि सीता तो खैर नाम हो गया, जैसे कि मेरी बहन या मेरी माँ या तुम्हारा भाई, ये सारे क्या है, पर्टिकुलर वन पर्सन की बात हो रही है, तो सिंगुलर नाउन हो गए ना, इसके साथ भी हम इज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अब आर का यूज़ कहाँ करेंगे, आर का यूज जैसे हम, ये सारे हमारे क्या हो गए, ये हमारे सिंगुलर प्रोनाउन और नाउन हो गए। वैसे ही प्लूरल प्रोनाउन हो या प्लूरल नाउन हो, उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। अब ये तो सभी को पता है ना कि प्लूरल प्रोनाउन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ये सारे हमारे प्लूरल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आई होता है, वी होता है, यू होता है और दे होता है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, प्लूरल प्रोनाउन हो गए। इनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। प्लस किसके साथ करेंगे, प्लूरल नाउन के साथ में। अब प्लूरल नाउन कौन से होते हैं, जैसे कि तारे हैं, पक्षी हैं, अगर ऐसे नाउन आ जाए तो उनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, आर, क्योंकि तारे हमारे पर्टिकुलर क्या है, वन पर्सन की बात नहीं है ना, बहुत सारे हैं, अनेक सेवरल हैं, तो इनके साथ हम क्या करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। अब बचा एम, सॉरी इसमें आई का यूज़ नहीं करेंगे। अब बचा एम, अब एम का यूज़ करते हैं। अब सिंगुलर हमारे क्या बच गया, एक ही वन पर्सन बच गया ना, कौन, आई बच गया। तो जो आई है ना, इसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, एम का। यदि टेंस हमारा कैसा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ऑलवेज आई सब्जेक्ट के साथ एम का यूज़ करेंगे, यानी कि एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे नाउन और प्रोनाउन की बात कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम किस नाउन के साथ करते हैं और किस प्रोनाउन के साथ करते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस पे आ जाते हैं। तो सेंटेंसेस हमारा कौन सा था, मोहन बाजार जा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। और सब्जेक्ट यहाँ मैंने बताया ना, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर प्रोनाउन है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है या फिर सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, यानी कि नाम आ रहा है किसी का, क्या आ रहा है, नाम आ रहा है, तो फिर इसके साथ किसका यूज़ हो जाए, इज का यूज हो जाएगा। ठीक है, मोहन इज, अब सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, अब किसका नंबर है, अब है मेन वर्ब। अब क्या लगेगी इसमें, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब को मैंने आइडेंटिफाई करना बताया था लास्ट वीडियोस में कि मेन वर्ब को कहाँ से और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जो सब्जेक्ट हमारा काम करता है वही हमारी मेन वर्ब होती है। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, इसको तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन मोहन यहाँ क्या कर रहा है, मोहन यहाँ क्या कर रहा है, जा रहा है, जा ही तो रहा है ना, तो मोहन के द्वारा जो एक्टिविटी हो रही है वो जाने की हो रही है, तो जाना हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। तो जाने को हम क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में एक कंडीशन है कि टेंस यदि हमारा कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब में हम क्या करते हैं, आई एन जी का ऐड करते हैं। तो गो में हम आई एन जी ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, गोइंग, गोइंग। अब कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, तो गोइंग टू मार्केट। ओके, गोइंग टू मार्केट। अब टू का यूज़ हमने क्यों किया है, टू का इसलिए किया है क्योंकि मार्केट की तरफ जा रहा है ना, मार्केट की तरफ ही तो बढ़ रहा है, तो इसलिए हम इसे टू का यूज़ करेंगे। जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगी तो मैं इसमें सारे प्रीपोजिशन वगैरह सभी का, डिटरमाइनर वगैरह सभी का यूज़ बता दूंगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी का, जैसे मेरी बहन सब्जियां काट रही है, मेरी बहन सब्जियां काट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरी बहन, ये भी क्या है हमारा सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो मेरी बहन के लिए क्या आ जाएगा, माई सिस्टर। अब उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज लगेगी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है। तो माई सिस्टर इज, अब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब क्या लगेगा, अब लगेगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है, काटना। तो काटना, जैसे हम काटने की अलग अलग वर्ब लगती हैं, जैसे काटना, अब यहाँ सब्जी काट रहे हैं तो चॉप का यूज़ होगा, ना कि कट का यूज। अभी यहाँ आ जाता है रस्सी काटना या फिर कोई भी और चीज़ काटना, तो उसके लिए हम कट का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ सब्जी काटते हैं तो चॉप का यूज़ करेंगे। ओके, तो चॉप हो जाएगा, ये होता है चॉप। ठीक है, सब्जियां काटना। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया था कि आई एन जी का यूज़ करते हैं, तो इसमें आई एन जी का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा चॉपिंग।
अब क्या काट रही है, सब्जियां काट रही है, तो चॉपिंग द वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। ओके, अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं इसी का। वह आकाश पर पतंग उड़ा रहा है, वह आकाश में पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, उड़ा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है तो सब्जेक्ट हमारा ही हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं तो ही के साथ हमेशा इज का यूज तो इज लगा दिया, उसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं तो मेन वर्ब क्या है, उड़ाना, तो फ्लाई हो गया। अब फ्लाई में मेन वर्ब में आईएनजी लगाते तो फ्लाइंग कर दिया हमने। अब क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है तो फ्लाइंग द काइट, पतंग ही तो उड़ा रहा है तो फ्लाइंग द काइट। अब कहाँ उड़ा रहा है, आकाश में उड़ा रहा है तो इन द स्काई, इन द स्काई। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे अफर्मेटिव सेंटेंस। आई होप सभी के बेटर समझ में आए होंगे। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद कौन से सेंटेंसेस आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। तो अब नेगेटिव सेंटेंस की भी हम इसी में बात कर लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। तो आगे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे अफर्मेटिव का वर्ड ऑर्डर होता है वैसे ही हमारे नेगेटिव का भी होता है। तो सबसे पहले हम इसका वर्ड ऑर्डर देख लेते हैं कि वर्ड ऑर्डर क्या होता है। तो इसका वर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम वैसा ही रहेगा, बस इसमें किसका यूज़ कर देंगे, हम नॉट वर्ड का यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, जैसे आता ही है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सभी को पता ही है कि इज आर एम होती है। उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, और नॉट के बाद क्या आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगी, और मेन वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा अदर वर्ड प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अदर वर्ड। ओके, अब इसमें देखते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हमारा वही रहेगा, बस जैसे इंग्लिश में हम नोट वर्ड यूज़ कर रहे हैं वैसे हिंदी में हमारा नहीं वर्ड का यूज़ होने लगेगा। ठीक है, किस वर्ड का यूज़ होने लगेगा, नहीं वर्ड का यूज़ होने लगेगा। जैसे कि कुत्ते अजनबी पर, कुत्ते अजनबी पर नहीं भौंक रहे हैं, नहीं भौंक रहे हैं। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें क्या हो गया, नहीं वर्ड का यूज़ हो गया और इंग्लिश में नॉट वर्ड का यूज़ हो गया। तो टेंस हमारा किस में ट्रांसफॉर्म हो, किस में बदल गया, निगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। ओके, तो इसको भी हम इसी वर्ड ऑर्डर के थ्रू बनाते हैं, इसी की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आ रहा है, देन हम इसमें सब्जेक्ट लगा देंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, कुत्ते हैं, तो क्या आ जाएगा, द डॉग्स, द डॉग्स, द डॉग्स। ओके, द डॉग्स, द डॉग्स। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि तारे हैं, पक्षी हैं, कुत्ते हैं, ये सारे हमारे क्या प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ में किसका यूज़ करते हैं, आर का यूज़ करते हैं, ना कि इसका। और यदि सिंगुलर नाउन होता तो किसका यूज़ करते, तो इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ प्लूरल है तो हम यहाँ प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या हो जाएगी, द डॉग्स आर। अब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बाद हम जैसे मेन वर्ब का यूज़ कर रहे थे अफर्मेटिव में, लेकिन ये तो नेगेटिव है, तो इसमें क्या आ जाएगा, नॉट वर्ड यूज़ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, वैसे यहाँ सब ये हो गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, नॉट। ओके, उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, भौंकना, तो भौंकने की क्या होती है, वार्क होती है। अब इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वार्किंग हो जाएगा। अब किस पर भौंक रहा है, अजनबी पर भौंक रहा है, तो वार्किंग एट द स्ट्रेंजर, एट द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस वर्ड ऑर्डर विद एग्जाम्पल। ओके, तो ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस के मैं एक दो एग्जाम्पल और करा दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके भी। तो नेगेटिव सेंटेंस का हमारा एक नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई अपनी कक्षा में नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है।
ठीक है। तुम्हारा भाई अपनी कक्षा में नहीं पढ़ रहा है, तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, तुम्हारा भाई अपनी कक्षा में नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा टेंस कौन सा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसको भी हम वर्ड ऑर्डर के थ्रू बनाएंगे। तो वर्ड ऑर्डर हमारा क्या था, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई, तो क्या बनाएंगे, योर ब्रदर, योर ब्रदर, ओके, योर ब्रदर। अब जैसे सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगी थी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम्हारा भाई, सिंगुलर वन पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, तो हम इसमें किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। तो इज हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका यूज़ करते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं, तो नॉट लगा दी। अब नॉट के बाद मेन वर्ब, अब मेन वर्ब क्या है, पढ़ रहा है, पढ़ने की स्पेलिंग क्या होती है, स्टडी होती है, तो ING ऐड करके क्या हो जाएगा, स्टडिंग हो जाएगा, स्टडिंग। ठीक है, अब कहाँ पढ़ रहे, अपनी कक्षा में, तो स्टडिंग इन हिज क्लास। ओके, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल लाइक माताजी आजकल मंदिर नहीं जा रही हैं, मंदिर नहीं जा रही हैं, माताजी आजकल मंदिर नहीं जा रही हैं। ठीक है, तो इसको हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे जैसे हमारा वर्ड ऑर्डर था। तो अब इसमें आजकल है, तो आजकल की स्पेलिंग में आगे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लगाते हैं नाउ अ डेज, नाउ अ डेज। ठीक है, वर्ड ऑर्डर हमारा वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि नाउ अ डेज आ गया तो वर्ड ऑर्डर हमारा चेंज हो जाएगा, नो। बस जो भी हमारे अदर वर्ड्स आ जाते हैं, कभी उनका यूज़ आगे होता है, कभी उनका यूज़ पीछे, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स, ऐसा नहीं है कहीं पर भी किसी का यूज़ कर दिया। ठीक है, तो नाउ अ डेज। अब सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, तो सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट क्या है, मदर। ठीक है, मदर, द का यूज़ हम नहीं करेंगे, नाउ अ डेज मदर। अब कहाँ है, माताजी मंदिर नहीं जा रही हैं, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम किसका यूज़ करें, इसका यूज़ करेंगे, तो ये आ गया हमारा इज। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे। नॉट के बाद क्या करेंगे, मैन वर्ब का यूज़। मैन वर्ब क्या है, जाना है, तो जाने को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, लेकिन ING ऐड कर देंगे तो गोइंग हो जाएगा। अब कहाँ जा रही है, मंदिर जा रही हैं, तो गोइंग टू टेम्पल, टेम्पल। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे मैंने भी बताया था, नाउ अ डेज आगे भी यूज कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता था, मदर इज नॉट गोइंग टू टेम्पल नाउ अ डेज, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, नाउ अ डेज माई मदर इज नॉट गोइंग टू टेम्पल। ओके, दोनों तरह से हम कर सकते हैं, दोनों तरह से राइट है हमारा। ओके, तो ये हो गया हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब आगे जो हमारे सेंटेंस आने वाले हैं वो कौन से, इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इसके भी वर्ड ऑर्डर होते हैं, वर्ड ऑर्डर सेम वही रहेंगे जो हमारे प्रेजेंट में थी। ठीक है, बस क्या है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इनका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, वही रहता है। तो इंटेरोगेटिव वर्ड हमने क्या बताया था, दो तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लाइक फर्स्ट टाइप जिसको हम क्या बोलते हैं, यस नो टाइप भी कहते हैं, यस नो टाइप भी कहते हैं। एंड सेकेंड टाइप इज सेकेंड टाइप। ठीक है, इसको हम WS टाइप भी कहते हैं, WS टाइप। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट टाइप की। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें इंटेरोगेटिव वर्ड हमारा क्या होता है, सबसे पहले यूज होता है, वही तो होते हैं हमारे फर्स्ट टाइप सेंटेंस। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला, क्या तुम्हारा भाई रोज स्कूल जा रहा है, रोज स्कूल जा रहा है, क्या तुम्हारा भाई रोज स्कूल जा रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, इंटेरोगेटिव वर्ड कहाँ आना चाहिए, आगे आना चाहिए, तो ये आ रहा है आगे, क्या। ठीक है, और यस नो टाइप इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस का रिस्पॉन्स हम यस और नो दोनों वर्ड्स में दे सकते हैं, तो इसलिए इसको यस नो टाइप भी कहते हैं। तो अब इसका भी वर्ड ऑर्डर कौन सा होता है, सबसे पहले क्या आ जाता है, क्या वर्ड, यहाँ इंटेरोगेटिव वर्ड आ रहा है, क्या वर्ड आ रहा है,
तो हम इंटरोगेटिव वर्ड की स्पेलिंग नहीं लगाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस की कौन सी होती है, इज आर एम होती है, ये तो सभी को पता हो गया होगा। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद क्या आना चाहिए, मेन वर्ब, मेन वर्ब भी आ गई। उसके बाद क्या आना चाहिए, आई एन जी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड। ये बन गया हमारा सेंटेंस। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा सेंटेंस। अब इसी वर्ड ऑर्डर के थ्रू हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब लगती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई, ठीक है। तो तुम्हारा भाई, वन पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है ना, तो क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इज, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए क्या वर्ड आ रहा है, वहां पर हमने इज लगाया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाया, ना कि इंटरोगेटिव वर्ड। ओके, तो इससे हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, या हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ गया इज। अब उसमें क्या, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट लग जाएगा तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, योर ब्रदर, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब आ रही, मेन वर्ब क्या है, जाना है, तो योर ब्रदर गो। उसके साथ क्या है, आई एन जी, तो गोइंग हो जाएगा। अब गोइंग के साथ क्या है, गोइंग टू स्कूल, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ क्या आ रहा है, अदर वर्ड आ रहा है, तो डेली हो जाएगा, डेली हो जाएगा। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट देन सब्जेक्ट, मैन वर्ब देन मैन वर्ब, आई एन जी हमने ये लगाई दी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो यही हमारा फॉर्मेट हो गया। अब जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस को मैंने नेगेटिव करना बताया था, तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर यही रहेगा, ये हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये सेम यही रहेगा। बस क्या है, जो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद लगा रहे हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब से पहले क्या आ जाएगा, नॉट वर्ड का यूज़ हो जाएगा, यानी कि जो ये वर्ड ऑर्डर है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। तो क्या चेंजिंग होगी वो हम देख लेते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी वही रहेगी, हेल्पिंग वर्ब हमारी वही रहेगी, सब्जेक्ट भी हमारा वही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद जो हमारी ये मेन वर्ब आ रही थी, क्या आ रही थी, मेन वर्ब, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगी, मेन वर्ब आ जाएगी, आई एन जी आ जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आ जाएगा, फिर इंटरोगेटिव मार्क आ जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ पर नॉट आ गया मेन वर्ब की जगह, और मेन वर्ब कहाँ आ गई, नॉट के बाद आ गई। तो इसका भी एक वर्ड ऑर्डर देख लेते हैं हम। क्या तारे रात में नहीं टिमटिमा रहे हैं, टिमा रहे हैं, ठीक है। क्या तारे रात में नहीं टिमटिमा रहे हैं, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस को हम इसी वर्ड ऑर्डर के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, तो क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यूज़ हम तब लगाएंगे जब हमें सब्जेक्ट पता हुआ। सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल नाउन, ठीक है। तारे, बहुत सारे तारे, तो इसके साथ इज लगेगा, आर लगेगा, जाहिर सी बात है। जब प्लूरल नाउन है हमारा तो प्लूरल वर्ब भी आएगी। तो प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, आर होती है, तो ये लगी आर। आर द स्टार्स, आर द स्टार्स। उसके बाद क्या आ गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ क्या आ रहा है, नॉट आ रही है, तो यहाँ पर भी हम नॉट का यूज़ करेंगे। नॉट, नॉट के बाद क्या आ रही है, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, टिमटिमाना, तो ये हो जाएगा ट्विंकल, ट्विंकल, ठीक है। अब ट्विंकल में आई एन जी जोड़ेंगे तो ट्विंकलिंग हो जाएगा, ट्विंकलिंग। अब कहाँ पर टिमटिमा रहे हैं, रात में नहीं टिमटिमा रहे हैं, तो ट्विंकलिंग एट द नाइट, एट द नाइट, ओके। बस थोड़ा सा डिफरेंस वो आ जाता है इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में, निगेटिव और नॉन निगेटिव सेंटेंस में, बाकी सब वही रहता है हमारा। अब ये सेंटेंस आई होप सबके बेहतर समझ में आए होंगे। तो अब इंटरोगेटिव सेकंड टाइप की बात कर रहे थे, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप प्लस नेगेटिव, ओके। तो ये दोनों हमारे सेंटेंस देख लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेकंड टाइप की, ठीक है। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, ओके। अब इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, जैसे हमने फर्स्ट टाइप को वर्ड ऑर्डर के थ्रू करा, इसको भी हम वर्ड ऑर्डर के थ्रू करते हैं। तो इसका भी वर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, जैसे कि अब तक हमने देखा था इंटरोगेटिव वर्ड कहाँ आ रहा था हिंदी सेंटेंस में, सबसे आगे आ रहा था, यही तो आगे ही तो आ रहा था, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, आगे नहीं आएगा, मिडिल में आएगा, यानी कि बीच में आएगा। तो इसका पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। पहला एग्जाम्पल, जैसे कि
मोहन टहलने कब जा रहा है, या मोहन कब टहल रहा है, कब टहल, मोहन कब टहल रहा है। तो फर्स्ट टाइम में कहाँ आ रहा था इंटेरोगेटिव वर्ड, आगे आ रहा था, लेकिन इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा है। जब सेंटेंस के बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड आता है तो उसका जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, तो इंटेरोगेटिव वर्ड कहाँ आ जाता है, सबसे आगे आ जाता है। तो इसका वर्ड ऑर्डर हम देख लेते हैं। पहले वर्ड ऑर्डर्स का क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा इंटेरोगेटिव वर्ड, इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस प्लस क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा क्या है, मोहन कब टहल रहा है, यही है ना सेंटेंस, मोहन कब टहल रहा है। तो जैसा हमारा वर्ड ऑर्डर है सेम वही वर्ड्स हमें इसके अकॉर्डिंग टेंस में भी रख देने हैं। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा कैसा, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड है, तो इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड कौन सा है, कब है। तो कब को हम क्या बोलते हैं, वैन बोलते हैं, ये आ गया वैन। उसके बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, तो वैन इज आ जाएगा। अब क्या आ रहा है, इंटेरोगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब, अब क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, तो इंटेरोगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब, अब क्या आ जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन, वैन इज मोहन। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है, टहलना, तो वैन इज मोहन क्या आ जाएगा, वॉक। और सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ऑब्जेक्ट तो है नहीं है सेंटेंस में। ठीक है, तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसी का, एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसी सेंटेंस का। सीता सीता अपना खाना क्यों बना रही है, खाना क्यों पका रही है, सीता अपना खाना क्यों पका रही है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को भी इसी वर्ड ऑर्डर के थ्रू करेंगे कि ये क्या है, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है, इसमें इंटरोगेटिव वर्ड कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सीता लगेगा, नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड, वर्ड क्या है, वाई। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड प्लस क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सीता, तो सॉरी सब्जेक्ट सीता है तो सीता के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएं, तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, वाई इज। अब उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, कुक, तो खाने की क्या हो जाएगी, कुकिंग, आईएनजी लग जाए। अब क्या कर रहा है, कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड। अब क्या है, ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट तो हो गया। अब अदर वर्ड में क्या है, अपना खाना, सॉरी कुकिंग हर फूड आ जाएगा, कुकिंग हर फूड आ जाएगा प्लस इंटरोगेटिव वर्ड, सॉरी मार्क। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, इंटरोगेटिव वर्ड आ रहा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद आईएनजी, आईएनजी के बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा विदाउट ऑब्जेक्ट, विद ऑब्जेक्ट, दोनों सेंटेंस मैंने आपको करके दिखा दिया। अब जैसे इंटरोगेटिव सेकंड टाइप तो हमने देख लिया, लेकिन इंटरोगेटिव सेकंड टाइप यदि टेंस हमारा कैसा है, नेगेटिव है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो उसको बनाने के भी एक वर्ड ऑर्डर होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जब सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, सेकंड टाइप हो, प्लस नेगेटिव हो, तो उसका वर्ड ऑर्डर क्या बन जाएगा, सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड आएगा, जैसे कि अभी आ रहा था इंटरोगेटिव वर्ड, वर्ड प्लस क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, जैसे अभी आ रही थी हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट भी आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पर मेन वर्ब नहीं आएगी, अब यहाँ क्या आएगा, नॉट आएगा, नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड, ओके, और प्लस इंटरोगेटिव मार्क, हो गया। तो ये हो गया हमारा पूरा टेंस। ठीक है, सॉरी वर्ड ऑर्डर। अब इसी के थ्रू हम टेंस बनाएंगे। तो क्या है, सीता अपना खाना क्यों पका रही है, तो इसी को हम नेगेटिव कर देते तो क्या बन जाएगा, सीता अपना खाना क्यों नहीं पका रही है, पका रही है। ठीक है,
वही सेंटेंस है, बस इसमें क्या चेंज आ गया, नहीं वर्ड यूज़ हो गया। अब जैसे हिंदी में नहीं का वर्ड यूज़ हुआ, वैसे ही हम क्या करेंगे, इंग्लिश में भी नॉट वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, शीता। नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप है। तो सबसे पहले क्या आएगा, इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा। वर्ड कौन सा है, क्यों है, तो क्यों क्यों हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एज आएगी, क्योंकि सीता हमारा क्या है, सिंगुलर पर्सन है, वाई एज। इसके बाद सीता, क्योंकि सीता क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद मेन वर्ब नहीं आएगी, क्या आएगा, नॉट, सीता नॉट। मेन वर्ब क्या है, पकाना, तो कुक आ जाएगा, आईएनजी लगा देंगे, कुकिंग। अब क्या कर रही है, अपना खाना बना रही है, तो कुकिंग हर फूड आ जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये देखिए यहाँ पर इंटेरोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या होता है, जो वर्ड ना सब्जेक्ट हो, ना हेल्पिंग वर्ब हो, ना मेन वर्ब हो, ना मतलब ऑब्जेक्ट भी ना हो, तो वो सेंटेंस का जो अलग वर्ड यूज़ होता है। जैसे कि अभी मैंने बोला था ना कि डेली स्कूल जा रहा है, तो डेली हमारा क्या अदर वर्ड में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं एक टेंस और करके बता दी ताकि और क्लियरिटी आ जाए। जैसे कि मेरा भाई कल दिल्ली क्यों नहीं जा रहा है, कल दिल्ली क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को भी हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड आते हैं, तो इंटेरोगेटिव वर्ड को हम रख लेते हैं वाई। उसके बाद हमारी क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज लगेगी, क्योंकि मेरा भाई सिंगुलर पर्सन है, वाई इज। अब उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई, तो माई ब्रदर, वाई इज माई ब्रदर। अब माई ब्रदर क्या कर रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो जाने की स्पेलिंग कब लगाएंगे, जब नॉट का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट। कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। ठीक है, दिल्ली। अब कब जा रहे हैं, कल। ठीक है, तो कल की क्या लगा देंगे, टुमारो, टुमारो प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस आज हमारे कंप्लीट होते हैं। कौन से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सारे सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट होते हैं। सारे सेंटेंस मीन्स अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, फर्स्ट और सेकंड टाइप दोनों। आई होप ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। जिन्हें आता है उनका रिवीजन होगा, जिन्हें नहीं आता उनके समझ में आएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।